हमारे साथ इस वक्त गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिनका आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद सरस्वती जी फर्जी हैं, देश के लिए खतरा है। हालांकि बात करें अविमुक्तेश्वरानंद की तो इन्होंने बोरीवली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इनके चातुर्मास की जोरदार तैयारी भी चल रही है। तमाम मुंबई के लोग भी आए थे, तैयारी का भी दौर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद अविमुक्तेश्वरानंद जी चातुर्मास करेंगे। इसी चतुर्मास का खंडन करने के लिए और चतुर्मास को लेकर के इन्होंने कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी फर्जी हैं और देश के लिए एक आतंकवाद की तरह खतरा है। हम सीधा रुख करेंगे। गुरुदेव जी क्या कहना चाहेंगे? अविमुक्तेश्वरानंद की बात करें तो उन्होंने बोरीवली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं खुद वहाँ मौजूद था। जोर शोर से जो है भूमि पूजन किया गया, तैयारियाँ भी जोर से चल रही है। पूरा टेंट यानी छावनी में तब्दील कहा जा सकता है, पूरा एकदम पुरजोर तैयारी चल रही है। और उस पर आपका आरोप है कि ऐसे जगत गुरु जो है शंकराचार्य फर्जी हैं, क्या कहना चाहिए? वो फर्जी है, इसीलिए फर्जी बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? रितेश पाठक। रितेश पाठक के नाम पर कोई पत्रकार आकर यहाँ बैठ कर तो क्या करेंगे आप? यदि आपके घर में कोई चोर घुस गया तो क्या करेंगे आप? उसको भगाएंगे ना? आपने ऐसे ही मूल बात है कि हमारा महाराष्ट्र में, वो भी बॉम्बे में, एक सबसे बड़ा आतंकवादी क्या है? मिलिटेंट के साथ मिलकर काम करने वाले ये क्या हैं? जाकिर नाइक। आप देख रहे हैं ना, जाकिर नाइक के बगल में क्या होना है? फर्जी शंकराचार्य। क्या कर रहे हैं? हिंदू मत ही नहीं है, सब लोग कुरान पढ़िए। अभी अविमुक्तेश्वरानंद यही काम कर रही हैं। जाकिर नाइक के जैसे फर्जी शंकराचार्यों को बनाकर, यही से जाकिर नाइक बॉम्बे का ही ना ब्लैक ये करते थे, वो फर्जी शंकराचार्य बनाकर जैसे अभियान उठाया। अब अविमुक्तेश्वरानंद क्या कर रहे हैं? कैसे मिलिटेंट की काम कर रही हैं। पाकिस्तान से भारत देश में हमारा हिंदू लोगों को मार दिया ना। अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या बोल रही हैं? इसमें पाकिस्तानी मिलिटेंटों को कोई गलती नहीं है, हिंदू लोगों का गलती है। ऐसे वाले आतंकी से भी ज़्यादा हैं। ऐसे वाले लोगों को ये महाराष्ट्र में कैसे अलो कर रही हैं? इसका मतलब आतंकवादी अभी भी बॉम्बे में छुपा हैं। वो लोगों के माध्यम से अविमुक्तेश्वरानंद यहाँ आ रहे हैं, वही लोग सपोर्ट करेंगे ना। ये अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा देता है, ये शंकराचार्य पद नाम की कैसे दुरुपयोग करके घूम रहे हैं? ये आप पूछिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लगा दिया। ये शंकराचार्य नहीं है। हमारा पूज्य गुरुदेव 2022 में जब ब्रह्मलीन हुआ, उसके पहले लिखित रूप में आदेश दे दिया कि हमें किसी को शंकराचार्य नहीं बनाया, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। आपके अनुसार आज के दौर के असली शंकराचार्य कौन है? असली शंकराचार्य केवल वर्तमान में 4 पीठों में से 2 पीठ खाली हैं। एक ज्योतिर्मठ और द्वारका पीठ हमारा पूज्य गुरुदेव का है। हम 6 शिष्य लोग हैं। और पूरी गोवर्धन मठ में पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं, असली वर्तमान शंकराचार्य हैं। श्रृंगेरी में भारती तीर्थ महाराज जी असली शंकराचार्य हैं। परंतु वो भारती तीर्थ महाराज जी भी ये दोनों चोरों के साथ मिल गए। अभी इसीलिए भारत चोरों का जिक्र कर रहे हैं। ये दोनों लोगों का जो आप महाराज जी, भारती तीर्थ महाराज जी को भी मान्यता नहीं दे रहे। अब हमारा जो पूरा मुंबई में रहने वाले लोगों के सामने 2 आतंकवादी लोगों के चित्र सामने रख रही है। क्यों आतंकवादी बोल रही हैं? आतंकवादी लोगों के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड लोगों की जो सपोर्ट करने वाले, 370 को सपोर्ट करने वाले, पूरा अखाड़ाओं की जो प्रयागराज का जो साइट, ये मुसलमानों को उसके ऊपर जांच कीजिए करके सपोर्ट करने वाले, राम जन्मभूमि को यह विरोध से बात करने वाले, सब को पाकिस्तानी आतंकवादी लोगों को सपोर्ट करने वाले, आतंक को सपोर्ट करने वाले ये आतंकी, ये भी आतंकी हैं। आपको हम रोकना चाहेंगे, जिनका आप चित्र दिखा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद सरस्वती जी महाराज को, तो ये दोनों के पीछे भी सनातनी घूम रहे हैं। नहीं, ये दोनों चित्र आप तो जानते हैं ना। हमारा अत्यंत प्रिय है मुकेश अंबानी की घर में जाकर नाचने के लिए चले गए हैं ना। आप बोल दीजिए, कोई भी शादी में सन्यासी लोग जाता है क्या? ये दोनों क्यों चले गए? फर्जी नंबर 1 है। 1 करोड़ रुपये की दक्षिण के चक्कर में नंगा नाचने के लिए चले गए। ये साधु संतों के काम है क्या? इससे बहुत नुकसान होता है, दुर्भिक्ष होता है, भय होता है। अभी मुकेश अंबानी के घर में बहुत सारे अनाहुत होने वाले हैं। लगा दिया ना लगा दिया ना वक्फ बोर्ड वाले, समझ रहे हैं? अभी मुसीबत में फंस गए ना। इसीलिए यहाँ हमें मुकेश अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट की लीगल नोटिस।
गुरुदेव जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि अवमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पे चातुर्मास हो रहा है बोरीवली के कोरा केंद्र में। कौन किया? अवमुक्तेश्वरानंद जी, मैं वहां खुद ही मौजूद था। उनके पीछे जो सनातनी लोग घूम रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, राम रावण की युद्ध पर्व, बहुत लोग हिंदू लोग ही थे ना, परंतु रावण की समय रावण के पक्ष में कुछ लोग खड़े हैं, और पांडव और कौरवों के बीच में और पांडव लोगों की पक्ष से भीष्म पितामह खड़े हो गया। उसका मतलब क्या है? जो खड़े हो गया धर्मात्मा है क्या? अधर्म पक्ष पर खड़े हैं। जो अधर्म पक्ष पर भीष्म पितामह भी खड़े हुआ तो गिर जाएंगे। ये लोग किसके लिए? या लिफाफा के लिए, ये कोई पॉलिटिकल की पोजीशन की चक्कर में, या कोई मंत्री। ये अवमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे मालूम है? सब लोगों को बुलाएंगे, कोई एमएलए इस सारे सीट नहीं मिला, ऐसा कुछ विरोधी लोगों को बुलाते रहते हैं। तुमको हम एमएलए सीट दिला देंगे, कांग्रेस में हमको परिचित हैं, बीजेपी में हमको परिचित हैं, मोदी आकर हमको नमस्कार कर दिया। लोग क्या सोचेंगे? अरे भैया मोदी उसको शंकराचार्य मान लिया करके। क्योंकि इसीलिए छल कपट हो रहे हैं। पूरा बॉम्बे में इतना नुकसान हो रहे हैं। बॉम्बे में जो माफिया है ना, अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया को छोड़ दीजिए, अभी अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया के एक और रूप हैं, ये हैं। अभी इसीलिए मुकेश अंबानी को लीगल नोटिस तैयार हो गए, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के लीगल नोटिस हैं। समाधान ने दिया तो मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होना पड़ता है। इसीलिए संपूर्ण हमारा बॉम्बे में रहने वाले सारे भक्तादि लोग, विशेष रूप से हमारा महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री को अनुरोध कर रहे हैं। हाँ, ये शिवसेना, अरे भैया शिवसेना लोग, आप हम समझा दीजिए, एक छोटा बच्चा है, बाहर से आया, उसको मराठी पता नहीं है, उसकी कारण एक थप्पड़ मारा। असली रूप से आप सारी पर शिवसेना लोगों को पूछ रहे हैं, आप लोग शिवाजी महाराज हमारा है, ये छत्रपति शिवाजी करके बोलेंगे ना, आपका ही महाराष्ट्र राज्य में, आपका ही बॉम्बे में ये चोर आतंकवादी अवमुक्तेश्वरानंद घुस गया। आप देखेंगे, आप चोर को पकड़ेंगे या हमें चूड़िया पहनकर बैठ गया करके क्या काम करेंगे? समझ रहे हैं ना? समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये अवमुक्तेश्वरानंद यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं पैसा लूटने के लिए, सरकार को बिगाड़ने के लिए, गिराने के लिए, ये सारी पर करने के लिए आया। ये किस नाम पर आया? जैसे रावण ने मारीची को एक सन्यासी के रूप में भेज दिया ना, ऐसे ही गौ माता को सामने रख दिया। अब ये देखिए, ये अवमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे? हम गौ सेवा कर रहे हैं, 1008 दंपतियों को लेकर आ जाइए, एक एक दंपति से 1-1 करोड़ रुपया लूटेंगे, मूर्ख बनाकर जाएंगे। अब महाराष्ट्र वाले 2 महीने मूर्ख बनेंगे या चुड़िया पहनकर बैठेंगे, देखेंगे हमें। हम तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डाल दिया, परंतु ज्योतिर्मठ का, न केवल ज्योतिर्मठ का, द्वारका शारदा पीठ का भी हमारा महाराष्ट्र सीमा है, ये हमारा हक है, हमारा दायित्व है। महाराष्ट्र में जो द्वारका मठ की सीमा के अंदर आता है, यहाँ 2 भी धर्म के खिलाफ जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी ऊपर आवाज़ उठाना, उसको रोकना। और द्वारका पीठ के बारे में ये सदानंद सरस्वती करके यही 2 लोग हैं ना, मुकेश अंबानी की घर में जाकर दक्षिणा के लिए नाचने लगा। और ये सदानंद सरस्वती शंकराचार्य नहीं हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव का लेटर पैड्सों को चोरी करके, फर्जरी करके, ये गलत तरीका से चैरिटी कमिश्नर से आदेश लेकर वहाँ द्वारका मठ को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसीलिए ये दोनों से आप लोग सावधान रहिए। और क्या प्रश्न है जी? एक आखिरी सवाल कि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अवमुक्तेश्वरानंद जी है, सदानंद जी हैं, फर्जी शंकराचार्य हैं। दूसरी तरफ मैंने आपसे सवाल किया था अभी कि जो इनके भक्त हैं और महाचातुर्मास को लेकर तैयारियां चल रही है, तो क्या भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि अगर मुकेश अंबानी की शादी में जाते हैं तो कोई भी महात्मा तो किसी की शादी में जा सकता है। देखिए, अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। छोटा बच्चा जब नहीं जानते ना, मिट्टी भी खा लेते हैं, परंतु माता का कर्तव्य होता है कि बेटा ये मिट्टी है, ये जहर है, ये वो नहीं छूना चाहिए। यहाँ कुछ मासूम भक्तादि लोगों को जाल में फंसा देता है अवमुक्तेश्वरानंद।
समझ रहे ना। महाराष्ट्र में साधु संत लोगों को पूजा करेंगे, यहाँ साधु संत माने सम्मान देता है यहाँ, इसी भावना से अरे भैया कोई दंडी सन्यासी आया नमस्कार करेंगे, उसको फ़ायदा उठा लेता है, ये फ़ोटो खींच लेता है, ऐसे जानबूझकर चले जाते हैं। इसी जाल में हमारे अंदाज से ये लोग भी फंस गया। ये लोग भी जिस घर में अवमुक्तेश्वरानंद चातुर्मास कर रहे हैं वो लोगों को भी हमें समझा रहे हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव जी ब्रह्मलीन होने के पहले ही उद्घोषणा किया, अवमुक्तेश्वरानंद इत्यादि लोगों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ये फर्जी बाबा नंबर 1 हैं, ये कोई शंकराचार्य नहीं हैं। 2018 से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया और अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी हमें खुद ही कंटेम्प्ट केस डाला। ऐसा व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर में चले जाते हैं। कैसे जाते हैं मालूम है? ये सदानंद द्वारका में जाता है। इसको जानते हैं, रिलायंस में काम करने वाले एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, शायद वो इसको इन्विटेशन भेजा तो इन्होंने बोल दिया कि तू भी आ जाओ हमारे साथ, हम दोनों मिलकर लूटेंगे। ये बात चीज़ हुआ। इसीलिए आप सभी लोग सावधान रह जाइए। यदि वही यजमान को यदि आपको सचमुच पता नहीं है तो अवमुक्तेश्वरानंद को बोल दीजिए, अरे भाई यहाँ से खाली कर लो। यदि नहीं है तो आपके खिलाफ भी हमें सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल करेंगे। संपूर्ण महाराष्ट्र का आप द्रोही बन जाएंगे। रावण को मारीची ने सहायता किया, सीता माता को अपहरण करने के लिए मारीची सहायता किया, महाराष्ट्र में ही ना सहायता किया। समझ रही है ना? रावण कहाँ आया? महाराष्ट्र में ही आया ना, और कई जगह में आया, यही मारीची सपोर्ट किया ना। ऐसा ये चातुर्मास करने वाले जो यजमान हैं वही मारीची हैं, ये अवमुक्तेश्वरानंद हैं वही रावण हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गोविंदानंद जी सरस्वती महाराज ने कहा कि अवमुक्तेश्वरानंद का जो चातुर्मास हो रहा है वो जो है फर्जी है, साथ ही साथ उन्होंने भक्तों पे भी कड़ा प्रहार किया है। इनका कहना है कि इस तरह से जो है सनातन धर्म को बरगला कर अवमुक्तेश्वरानंद जी अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ये बात कितना जो है सत्य है या असत्य है, आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन निखिल पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।